Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. So students, in this video we're going to cover chapter 12 of class 8 science, that is some natural phenomena. Okay students, चलिए I hope आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे, एंड इफ इट इज़ सो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स प्लीज़. चलिए स्टार्ट करते हैं. In this chapter we shall discuss two destructive natural phenomena. ठीक है स्टूडेंट्स, दो destructive natural phenomena को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. These are lightning and earthquakes. ठीक है. We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. Okay, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं to minimize the destruction that are caused by these phenomena, that is lightning and earthquakes. Okay, चलिए नंबर 1 डिस्कस करते हैं, lightning. We might have seen sparks on an electric pole. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कई बार देखा होगा कि जो स्ट्रीट्स पे इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं उनमें कई बार स्पार्क्स आ जाते हैं, चिंगारी निकलती है. व्हेन वायर्स बिकेम लूज, जब वायर्स लूज हो जाती है. ठीक है. सो दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग, जब हवा चल रही होती है तब ऐसा होता है. एंड शेकिंग द वायर्स. Okay, so students, this phenomenon, as I told you, it's quite common when wind is blowing, जब हवा चल रही होती है, and shaking the wires. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. जब कोई plug loose हो जाता है किसी socket में तब भी आप लोग sparks देखने के लिए मिलते होंगे आपको. ठीक है. Lightning is also an electric spark. Lightning भी एक तरह से electric spark है, ठीक है, but on a huge scale, बड़े scale पे. ठीक है. In ancient times, पुराने टाइम्स में स्टूडेंट्स, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स. लोगों को नहीं पता था क्या रीज़न है, क्या कॉज है इसका. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड्स वॉज विजिटिंग दैम. पहले के टाइम में लोगों को स्टूडेंट्स ऐसा लगता था, एंशियंट टाइम्स में उनको रीज़न नहीं पता था कि क्या कॉज है स्पार्क्स का. सो उनको ऐसा लगता था दैट जो रैथ ऑफ गॉड्स है, मतलब कि जो गॉड्स है वो हम लोगों पर गुस्सा है और अपना एंगर शो करने के लिए इस तरह के स्पार्क्स हो रहे हैं. ठीक है. बट नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. ठीक है. बट अब हम लोगों को पता है कि क्यों होती है लाइटनिंग, क्या कॉज है इसके पीछे क्या रीज़न है. कि जो क्लाउड्स में एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होते हैं, चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से होती है लाइटनिंग. We need not to be afraid of lightning, but we have to take some precautions to protect ourselves from these deadly sparks. ठीक है. चलिए, the sparks that the Greeks knew about. The ancient Greeks knew as early that when amber, एंशियंट ग्रीक्स जो थे उनको पता था पहले कि दैट व्हेन एम्बर क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ रेजिन. ठीक है. was rubbed with फर के साथ जब रब करा जाता है उसको, it attracted light objects such as hair. You might have seen, आप लोगों ने भी देखा होगा स्टूडेंट्स, that when you take off your woolen और polyester clothes, जब आप लोग रिमूव करते हैं, so your hair stands on it, आपके हेयर उस पर स्टैंड हो जाते हैं. ठीक है. वूलन या पॉलिएस्टर क्लोथ्स पे जब आप उनको टेक ऑफ करते हैं. इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, हाँ अगर आप डार्कनेस में क्लोथ्स को रिमूव करते हैं, पॉलिएस्टर एंड वूलन क्लोथ्स को, सो यू कैन ऑल्सो सी अ स्पार्क और हियर अ क्रैकलिंग साउंड. सी एक आप लोगों को सुनने को मिलती होगी, राइट. सो इन 1752 जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, 1752 में स्टूडेंट्स, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो करा कि लाइटनिंग और जो स्पार्क है आपके क्लोथ्स में से आर असेंशियली द सेम फिनोमिना. वो सेम फिनोमिना है जस्ट लाइक लाइटनिंग ऑन अ लाइट स्केल, राइट. However, it took 2000 years for this realization to occur. ठीक है. 2000 साल लग गए, 2000 years लग गए इसको समझने के लिए. चलिए अब देखिए, बूझो एंड पहेली क्वेश्चंस करते रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा. ठीक है. चलिए देखते हैं बूझो क्या पूछ रहा है. आई वंडर वाई दे टुक सो मेनी ईयर्स टू रियलाइज दिस सिमिलैरिटी. ठीक है. तो पहेली आंसर करती है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क. एक हार्डवर्क का रिजल्ट होते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज बाय मेनी पीपल, सो इट माइट समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम. कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है. ठीक है. चलिए, वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज. वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई. कैसे रिलेट करते हैं लाइटनिंग इन द स्काई में.
लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है, कुछ एक्टिविटीज करके देखेंगे स्टूडेंट्स. बस बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम. ठीक है, पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम खेला होगा आपने कभी. व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल. ठीक है, एक स्टूडेंट्स एक नॉर्मल प्लास्टिक स्केल ले लीजिए, आप उसको रब करिए अपने ड्राई हेयर्स पे. ठीक है, मेक श्योर योर हेयर आर नॉट ऑयली. ठीक है, ड्राई हेयर होंगे उस पर रब करिए प्लास्टिक स्केल को. सो जो स्केल है इट कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर. आप लोगों ने भी स्टूडेंट्स करा होगा, ये गेम खेला होगा, नहीं करा होगा तो करके देखिएगा. एक प्लास्टिक स्केल ले लीजिए, उसको ड्राई हेयर पे रब करिए थोड़ी देर के लिए. फिर कुछ पीसेज ऑफ पेपर ले लीजिए छोटे छोटे, उसको स्केल को देन उसके पास लेके जाएंगे आप. सो उसको अट्रैक्ट करेगा वो. ठीक है, बिकॉज दे अट्रैक्ट, बिकॉज दे गेट चार्जेस. ठीक है, चार्जेस उसमें आ गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप चार्जिंग बाय रबिंग क्या करेंगे. देखिए इस एक्टिविटी 12.2 में क्या करके दिखा रहे हैं. देखिए, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल. एक यूज बॉल पेन रिफिल ले लिया आप लोगों ने. ठीक है, देन उसको रब इट विग्रेसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन. एक पीस ऑफ पॉलीथीन से उसको विग्रेसली आपको अच्छे से रब करना है बहुत देर. देन ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, जस्ट लाइक हमने ऊपर स्केल वाला एग्जाम्पल करा था वैसे ही पीसेज ऑफ पेपर के पास उसको लेकर आइए यूज बॉल पेन रिफिल को जिसको आपने रब करा है पॉलीथीन से. राइट, देन टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड. हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि जो रब्ड एंड है स्टूडेंट्स रिफिल की, उसको आप अपने हैंड से टच नहीं करेंगे और विद अ मेटालिक ऑब्जेक्ट. रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस. इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप इसको स्मॉल पीसेज ऑफ ड्राई लीफ, हस्क वगैरह के साथ या मस्टर्ड सीड्स के साथ भी आप करके देख सकते हैं. देन यू कैन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. ये ऑब्जर्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स इसकी आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे जल्दी से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. When a plastic refill is rubbed with polythene, जब आप उसको रब करते हैं, it acquires a small electric charge. एक small electric charge आ जाता है उसमें स्टूडेंट्स. Similarly इसी तरह से when a plastic comb is rubbed with dry hair, आप एक plastic comb ले लीजिए, उसको dry hair से रब करिए, it also acquires a small charge. So these objects are called charged objects. इन्हीं objects को हम कहते हैं charged objects. Okay. In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. polythene और जो hair है वो भी charge में आ गए क्योंकि उनको भी उससे टच करा गया है, मतलब हमने अट्रैक्ट करा. राइट, चलिए now let's try to charge some other objects that are familiar to you. Okay, देखिए एक्टिविटी 12.2 क्या कह रहे हैं. स्टेबल 12.1 में देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने रब करा था. ठीक है, जस्ट लाइक देखिए रिफिल. ठीक है, इसको हमने रब करा मटेरियल्स यूज फॉर रबिंग पॉलीथीन से करा था. ठीक है, रिफिल को वूलन क्लोथ से भी आप करके देख सकते हैं. ठीक है, बलून है उसको पॉलीथीन से, देन वूलन क्लोथ से या फिर ड्राई हेयर से. इरेजर को वूल से करके देखिएगा. ठीक है, स्टील की स्पून लीजिएगा नेक्स्ट, उसको पॉलीथीन से या वूलन क्लोथ से करके देखिएगा. ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या करनी है आपको. देखिए अट्रैक्ट्स और डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर, ये करता है या नहीं ये बताएंगे आप लोग. ठीक है, करके देखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड देन मुझे बताएंगे इसके रिजल्ट क्या आए कमेंट सेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट देखिए चार्ज या नॉट चार्ज. अगर अट्रैक्ट करेगा सो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड चार्ज, एंड अगर नहीं सो इट इज नॉट चार्ज. ओके, करके देखिएगा एंड मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन. कितनी तरह के चार्जेस होते हैं, उनके क्या इंट्रैक्शन होते हैं. विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 12.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी. ठीक है, पीछे हमने टेबल 12.1 जो अभी डिस्कस करा है उससे हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए. देखिए एक्टिविटी 12.3 ए पार्ट. इन्फ्लेट टू बैलून्स. टू बैलून्स को आप लोग इन्फ्लेट कर लीजिए, फुला लीजिए. हैंग दम इन सच अ वे दैट दे डोंट टच ईच अदर एज यू कैन सी इन फिगर 12.1 है स्टूडेंट्स. ये आई गेस बुक में मिसप्रिंट हो गया. ये 15.1, दिस इज 12.1. okay, so you have to inflate two balloons and you have to hang them in such a situation, in such a way that they don't touch each other. Right, now rub both the balloons with a woolen cloth. अब दोनों balloons को woolen cloth से रब करिएगा. ठीक है, and release them, उनको छोड़ दीजिएगा, छोड़ देना. अब देखो what do you observe, क्या दिखेगा आपको, क्या ऑब्जर्वेशन होगी आपकी. like charges repel each other. अगर उनके like charges है तो वो repel करेंगे, as you can see in फिगर 12.1 बी पार्ट. देखिए सेकंड वाली फिगर में टू बलून्स अलग अलग हो गए. ठीक है, बिकॉज ये लाइक थे एंड इसलिए लाइक चार्जेस थे और रिपेल हो गए इसलिए. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल से आप इसको रिपीट करेंगे. रब वन रिफिल विद पॉलीथीन.
एक जो रिफिल है स्टूडेंट्स उसको पॉलिथीन से रब करिए आप, देन प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर में रख दीजिए यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड एज यू कैन सी इन फिगर 12.2, ठीक है, दिख रहा है जिस लाइक। नाउ सेकेंड वाली रिफिल लीजिए उसको आप, देन रब इट ऑल्सो, यू हैव टू ऑल्सो रब इट विथ पॉलिथीन, उसको पॉलिथीन से रब करना है। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज्ड रिफिल, जब जो चार्ज वाली रिफिल है स्टूडेंट उसके पास लेकर आइए सेकंड वाली रिफिल को। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड, अपने हैंड से टच नहीं करना स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको एक स्पार्क सा फील हो सकता है, करंट टाइप फील हो सकता है, तो आप अपने हैंड से टच नहीं करिएगा उसको, ठीक है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, कह रहे क्या जो टम्बलर में रिफिल रखा है क्या कोई इफेक्ट होगा उस पर। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल, ये करके देखेंगे स्टूडेंट्स, फिर मुझे बताएंगे क्या उन्होंने अट्रैक्ट करा या फिर रिपेल करा। In this activity, we have brought close together the charged objects that were made of the same material. Same material के थे दोनों रिफिल, ठीक है, इसलिए उनको हम पास लेकर आए जब। What happens if two charged objects made of different materials are brought close to each other? ऐसा क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन आपकी, अगर हम दो डिफरेंट मटेरियल्स को लेकर आएंगे अपने पास, उनको क्लोज लेकर आएंगे। लेट्स फाइंड आउट। बी पार्ट देखिए, रब और रिफिल, एक रिफिल को आप रब करिए और जेंटली प्लेस कर दीजिए ग्लास टम्बलर में एज बिफोर, जस्ट लाइक हमने पहले रखा था, ठीक है। रब करा उसको पॉलिथीन से हमने और ग्लास टम्बलर में रख दिया। नाउ ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून, अब एक इन्फ्लेटेड और चार्ज बैलून, ठीक है, चार्ज वाला बैलून आप उसको उसके पास लेकर आएंगे रिफिल के पास एंड ऑब्जर्व करेंगे। क्या देखेंगे आप कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल के हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, ठीक है। अब देखिए लेट्स समराइज दी ऑब्जर्वेशंस, अब इन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग समराइज करते हैं। ए पार्ट फर्स्ट, अ चार्ज बलून रिपेल्ड अ चार्ज बैलून, एक चार्ज बैलून जो होगा दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल करेगा, ओके। नंबर 2, अ चार्ज्ड रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, सेम मटेरियल के थे, दोनों चार्ज थे, ठीक है, सो चार्ज रिफिल एक दूसरी चार्ज रिफिल को रिपेल करेगी। नंबर 3, बट अ चार्ज बैलून, जो चार्ज बैलून था उसने अट्रैक्ट करा स्टूडेंट्स किसको, चार्ज रिफिल को, क्यों करा, बिकॉज दे बोथ वर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल के थे, सेम के नहीं थे, ऑलराइट। Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill, ठीक है, क्या करे, ये इंडिकेट करता है कि जो बैलून का चार्ज था वो डिफरेंट काइंड का था रिफिल के चार्ज से। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, कह रहे क्या इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस होते हैं क्या। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। यस ऑब्वियसली, यही तो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, यही तो हमने एक्टिविटीज के थ्रू समझा कि जो सेम काइंड के चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे एंड जो डिफरेंट होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। It is the convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive, वो positive होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। The other kind of charge is said to be negative, जो दूसरा चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, ठीक है। It is observed that when a charged glass rod, एक चार्ज ग्लास रॉड है स्टूडेंट्स, जब उसको पास लेकर आएंगे एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के, जिसको हमने पॉलिथीन से रब करा है प्लास्टिक स्ट्रॉ को, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अब क्यों होगी दोनों के बीच में अट्रैक्शन, मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके, जस्ट अभी बताया मैंने इसका आंसर कि वो बिकॉज दोनों डिफरेंट मटेरियल के, राइट। What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? आपको क्या लगता है स्टूडेंट, जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। Your guess that the plastic straw would carry a negative charge is absolutely correct. Yes, जो आपने सोचा होगा भी माइंड में पढ़ते पढ़ते, ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, yes, it's absolutely true, correct. The electric charges generated by rubbing are static. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होते हैं रब करने से स्टूडेंट्स वो स्टैटिक होते हैं। They don't move by themselves, अपने आप से मूव नहीं करते हैं वो। When charges move, they constitute an electric current. जब चार्जेस मूव करते हैं ना स्टूडेंट्स, अभी हम ये नेक्स्ट टॉपिक में भी कर रहे हैं डिस्कस, तो ये मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। अभी देखिए कि when जब चार्जेस मूव करते हैं सो वो एक इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। You have been reading about electric currents since class 6 से स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा ये इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में, राइट।
सो द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो, जो एक बल्ब को ग्लो करता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस, मोशन ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट जो अभी मैं आपको कह रही थी ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे है, देखिए हमारा टॉपिक दैट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, समझते हैं। चलिए लिसन टू मी केयरफुली। ओके, एक्टिविटी 12.4 के थ्रू हम इसको समझेंगे। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, जिस लाइक ये देखिए फिगर में दिखा रखा है, एक एम्प्टी जैम बॉटल ले लीजिए आप। देन टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर दैन द साइज दैन द माउथ ऑफ द बॉटल, बॉटल के माउथ से साइज से बड़ा थोड़ा सा एक कार्डबोर्ड ले लीजिएगा। पियर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, दिख रहा है आपको फिगर में, एज यू कैन सी इन फिगर 12.4। एक बीच में होल कर लीजिएगा उसमें, सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप उसमें इंसर्ट करी जा सके। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 12.4, उसको ओपन अप कर लीजिए, ठीक है, मेटल क्लिप को आप। कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल अबाउट 4/1 सेंटीमीटर ईच, 2 एल्यूमिनियम फॉयल के स्ट्रिप्स आप लोग कट करेंगे अबाउट 4/1 सेंटीमीटर ईच। हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन, उसको टांग दीजिए, ठीक है, जिस लाइक पेपर क्लिप के थ्रू जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पे फिगर में। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड, कार्डबोर्ड लिड के अंदर आपने उसको लगा दी पेपर क्लिप को, ठीक है, सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे स्टूडेंट्स, ठीक है, एज यू कैन सी इन फिगर 12.4। नाउ चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, ये देखिए पेपर क्लिप से आप एक चार्ज रिफिल को उसके पास लेकर आए, ठीक है, टच करवाया। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, आप देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन होगी स्टूडेंट्स आपकी। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉयल स्ट्रिप्स, जो फॉयल स्ट्रिप्स है क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, अब आप दूसरी चार्ज बॉडीज को भी लेकर आएंगे। फर्स्ट हम लेकर आएंगे रिफिल को, ठीक है, चार्ज रिफिल को, अब नेक्स्ट और भी आप लेकर आएंगे और चीज़ें देखेंगे उससे क्या होता है। डू फॉयल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस, कैन दिस apparatus बी यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, कह रहे क्या हम ये apparatus को यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगी वो स्टूडेंट्स, बट क्यों करेंगी, कैन यू एक्सप्लेन वाई। दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप केस, ठीक है, देखिए समझाती हूँ। The aluminium foil strips receive the same charge from the charge refill through the paper clip, कह रहे हैं जो एल्यूमिनियम फॉयल के स्ट्रिप्स हैं वो रिसीव करेंगी सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, ठीक है। रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स ये चीज़, सॉरी माय बैड, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स ये चीज़ें कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू बहुत ईजिली पास हो सकती है। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस, वो स्ट्रिप्स जो सिमिलर चार्जेस कैरी करती हैं, दे रिपेल ईच अदर, जस्ट लाइक हम लोगों ने इन्फ्लेटेड बलून्स वाला आपको मैंने समझाया अभी लास्ट में, देखा आपने लास्ट एक्टिविटी में, ठीक है। एंड दे बिकम वाइड ओपन हो जाते हैं, जस्ट लाइक वो बलून्स हो गए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट, कह रहे ऐसा डिवाइस यूज हो सकता है क्या टेस्ट करने के लिए, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। ओके, so this device is nothing but an electroscope, this device is known as electroscope, इसको ही तो हम electroscope कहते हैं। Thus we find that electric charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या समझा कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, किसके थ्रू अ मेटल कंडक्टर, ओके, क्योंकि मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उनके थ्रू। ऑलराइट, टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड, अब आप धीरे से उसको पेपर क्लिप को जेंटली टच करेंगे एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप्स, ठीक है, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, अपने ओरिजिनल स्टेट में वो आ जाएंगे। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप, एवरी टाइम यू विल फाइंड
every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. जब भी आप उसको टच करेंगे स्टूडेंट्स विद योर हैंड्स दे विल कोलैप्स होंगे. व्हाई डज इट हैपन? द रीजन इज दैट द फॉयल स्ट्रिप्स लूज चार्ज ऑन द अर्थ. रीजन ये है स्टूडेंट्स इसका कि जो फॉयल स्ट्रिप्स हैं वो लूज करती है अपना चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी. वी कैन से दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज. फॉयल स्ट्रिप्स जो है डिस्चार्ज हैं. Okay, the process of transferring of charge from a charge object to the earth is called earthing. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज अर्थिंग. ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, समझिए इसको ध्यान से कि ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स ट्रांसफर करने का चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ की बात कर रहे हैं हम ये. ठीक है, कहीं किसी और चीज़ की नहीं. चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ पे जो ट्रांसफर होते हैं ये चार्जेस, उसको हम बोलते हैं अर्थिंग. क्या बोलते हैं? अर्थिंग. राइट. देखिए येलो बॉक्स में लिखे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ध्यान से. अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स. कह रहे जो अर्थिंग ये मैंने आपको अभी बताया है प्रोसेस, ये कहाँ प्रोवाइड होती है स्टूडेंट्स? बिल्डिंग्स में. किस लिए? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स. इलेक्ट्रिक शॉक से हमें सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है अर्थिंग ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए आपकी जो बिल्डिंग है जिसमें आप लोग रहते हैं, हमारे हाउसेज हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, लीक हो गया. ठीक है, सो वो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा उससे? अर्थिंग. अर्थिंग की वायर्स होती है. क्या होती हैं देखिए, समझाते हैं. जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं हमारे पास. अब देखिए 12.5 आ गया हमारे पास. द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था स्टूडेंट्स कि एंशिएंट टाइम में लोग समझते थे कि दिस इज राथ ऑफ गॉड, जो हमें लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है स्काई में, बट एक्चुअली दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन क्लाउड्स. तो क्या है इसके पीछे की स्टोरी स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं. It is now possible to explain lightning in terms of the charges produced by rubbing. ठीक है, इसलिए अब हमने जितना अभी तक समझा है स्टूडेंट्स, जितना डिस्कस करा है हमने, उसके थ्रू आपको ये इजीली आप समझ पा रहे होंगे अब कि लाइटनिंग इज द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग. किसी भी चीज़ को हम रब करते हैं उसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट में चार्जेस आ जाते हैं उसको हम लाइटनिंग के लिए कहते हैं. ठीक है, चलिए देखिए इसको ध्यान से. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म. कह रहे जब एक थंडरस्टॉर्म होता है स्टूडेंट्स, उसके डेवलपमेंट में द एयर करंट्स मूव अपवर्ड. जो एयर करंट्स है स्टूडेंट्स वो अपवर्ड मूव करते हैं, वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड. ओके, दीज विगरस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. अब ये जो विगरस मूवमेंट्स है स्टूडेंट्स, दे कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं चार्जेस बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड. द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स. जो अब पॉजिटिव चार्जेस है स्टूडेंट्स, दे कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? वो नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अपर एजेस पे. ओके, एंड द जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं? नियर द लोअर एजेस. ओके, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो. कह रहे ग्राउंड के पास भी पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है. व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज. जब जो इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्यूमुलेटेड चार्जेस का स्टूडेंट्स, सो द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कहा जाता है एयर को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो. नो लॉन्गर वो अपने रेजिस्ट नहीं कर पाती अपनी फ्लो को. सो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, आपस में मीट कर जाते हैं वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. इसी से तो प्रोड्यूस होती है स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. स्काई में आप लोगों को देखने के लिए मिलती है. वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, एज यू कैन सी इन फिगर 12.5. देखिए इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू लाइटनिंग. देखिए हो रही है, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, नीचे नेगेटिव चार्जेस हैं, एंड ग्राउंड के पास भी आपको कुछ पॉजिटिव चार्जेस देखने के लिए मिल रहे हैं. राइट, तो कह रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जब मीट करते हैं सो वो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. ठीक है, वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग. दिस प्रोसेस द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ओके, चलिए द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स. ठीक है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में भी हो सकता है क्योंकि ग्राउंड पे भी पॉजिटिव चार्जेस है. राइट, Today we need not get frightened by lightning like our ancestors did. पहले के टाइम के लोगों की तरह हमें आज की डेट में लाइटनिंग से डरने की जरूरत नहीं है. Rather we can take some precautions to save ourselves from this. Alright. Now we understood the basic phenomenon. अब हमें समझ आ गया. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. Yes, destroy तो कर सकती है students ये life and property को lightning. ठीक है. So it is therefore necessary to take some measures to protect ourselves. Lightning safety. देखिए
ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कोई जो ओपन प्लेस होती है स्टूडेंट्स वो सेफ नहीं होती है। देखिए कैसे। नंबर 1, हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब भी आप लोगों को थंडर की साउंड सुनाई देती है, यू नीड नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू रश टू अ सेफर प्लेस। एक सेफर प्लेस की तरफ आप लोगों को रन करके जाना है, राइट। देयर इज एन अलर्ट। नंबर 2, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम। जब आप लोगों ने लास्ट थंडर सुना, थोड़ी देर के लिए आप रुकिए, बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। सेफ प्लेस से बाहर आने के पहले, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। हमारा घर, हमारी बिल्डिंग, हाउस, एक बिल्डिंग सेफ प्लेस होता है। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार और बाय बस, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल्स शट। अगर जिस भी आप कन्वेंस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, वेदर इट टू बी अ कार और बस, यू आर सेफ इनसाइड दैट। आपके विंडोज डोर्स बंद होने चाहिए एंड यू आर जस्ट सेफ इनसाइड दैट, राइट। अब देखिए कुछ डूज एंड डोंट्स आ गए स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। क्या करेंगे अगर आप लोग बाहर होंगे आउटसाइड। Open vehicles like motorbikes, tractor, construction machinery, open cars are not safe. ये जो open cars वगैरह होती हैं स्टूडेंट्स, लाइक जिप्सी एंड ऑल, या मोटरबाइक्स वगैरह, ट्रैक्टर्स, ये सब सेफ नहीं होते। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डोंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। ये चीज़ें भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करती हैं लाइटनिंग स्ट्रोक से, राइट। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। अम्ब्रेला भी कैरी नहीं करना चाहिए। इफ इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर shorter trees. If no shelter is available, you are in an open field. अगर आप मान लीजिए कोई shelter available नहीं है और आप एक open field में है, so you should stay far away from all trees. सब trees वगैरह से आपको दूर रहना चाहिए. Stay away from poles, yes, poles वगैरह से and from other metal objects से दूर रहना चाहिए आपको, right? डोंट लाई ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर लेटना नहीं है, इंस्टेड आप स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए इस पिक्चर में दिखा रखा है फिगर 12.6 में, जस्ट लाइक दिस बॉय इज स्क्वाटिंग लो ऑन द ग्राउंड। स्क्वाट लो कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे किस तरह से बैठा, देखिए अपने आप को हक करके, स्क्वीज करके, राइट। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज। अपने नीज पे हैंड्स रखिए विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, ठीक है, जस्ट लाइक दिस बॉय इज डूइंग, राइट। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। स्मॉलेस्ट टारगेट बना देगा स्टूडेंट्स ये आप लोगों को स्ट्रक करने के लिए, इस तरह से पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सेफ पोजिशन होगा ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इनसाइड द हाउस। घर के अंदर आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, कैसे प्रिकॉशंस दे सकते हैं। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, राइट। कह रहे जो लाइटनिंग है टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल पाइप्स को स्ट्राइक कर सकता है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। इन सब से कॉन्टैक्ट आपको अवॉइड करना चाहिए। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। ऑलराइट, however it is not advised to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. ऐसा भी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स हमको कि हम तो मोबाइल के थ्रू कॉल कर रहे हैं किसी को, बट जो सामने वाला पर्सन है वो एक वायर्ड फ़ोन के थ्रू कॉल रिसीव कर रहा है, तो भी आपको करंट लगने के चांसेस होते हैं, राइट। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में चार्जेस होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए बाथिंग को ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए स्टूडेंट्स, लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज शुड बी अनप्लग्ड। उनके आप लोग प्लग्स निकाल देंगे सॉकेट से उस टाइम। इलेक्ट्रिक लाइट्स कैन रिमेन इन, इलेक्ट्रिक लाइट्स तो ऑन रह सकती हैं, दे डोंट कॉज एनी हार्म, उससे कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक डिवाइस है, wait a second, yeah, okay, lightning conductors is a device that is used to protect buildings from the effect of lightning. वो प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग्स को, ठीक है, लाइटनिंग से। अ मेटालिक रॉड टॉलर दैन द बिल्डिंग। एक मेटालिक रॉड होती है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ये लाइटनिंग कंडक्टर की जो रॉड दिख रही है आपको लंबी सी, राइट, ये अ मेटालिक रॉड होती है, दिस इज टॉलर दैन द बिल्डिंग, ठीक है। It is installed in the walls of the building during its construction. Construction के टाइम पे स्टूडेंट्स एक इनसाइड इसको इंस्टॉल करा जाता है मेटालिक रॉड को। One end of the rod is kept out in the air. एक एंड इसका एयर में रखते हैं, एंड जो अदर एंड है दैट इज buried deep into the ground, as you can see in figure 12.7, right? The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. जो ये रॉड है ये एक easy route प्रोवाइड करती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को टू द ग्राउंड। The metal columns used
During construction, electric wires and water pipes in the buildings, they also protect us to an extent. वो भी काफ़ी हद तक हमें protect करते हैं, metal columns that are used during construction, electric wires etc. But don't touch them during a thunderstorm. But आपको उनको thunderstorm के time पर touch नहीं करना है. Alright students, so this is the part which we have discussed today till lightning. ठीक है, lightning तक हम लोगों ने students discuss करा है यहाँ पे. इसका next part है earthquakes, वो हम लोग next video में cover करेंगे because otherwise video will be very long, बहुत लंबी हो जाएगी video. ठीक है, so till here अगर आप लोगों को यहाँ तक students समझ आया हो so please like करिएगा, subscribe ज़रूर करिएगा so that I can bring more videos for you. It gets a motivation students for me to make more such helpful videos for you. Alright, till then, bye bye, have a nice day. Toodles.